सब अपने सत्ता बचाने के चक्कर में। अभी नीतीश कुमार जो भी है उनका भी ये होता है कि कहीं कहीं पुल बनाते हैं, ध्वस्त होते जा रहा है। किसी का पढ़ने का हक नहीं था, किसी का नेता बनने का हक नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारा कुछ लोग वंचित था। कि भारत रत्न की यदि मिले बिहार में तो फर्स्ट बार जगदेव बाबू को मिले, और दूसरा कोई नाम आए तो लालू यादव के नाम आए। खासकर के जितने भी युवा स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहेगा कि मोदी जी अच्छे हैं, उनका नीति अच्छा है। आपका बोलने से पहले लालू जी ने बता देगा कि अगला क्या बोलने वाला है, इतना है उसमें। तो बीजेपी वाला आज पेपर में देखे हैं कि लिख रहा है कि चारा रतन या घोटाला रतन, चारा रतन या घोटाला रतन। ये जानते हैं इलेक्शन से लेंगे एसपी डीएम बनाएंगे, वोट से बनाएंगे पीएम और सीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आज का मुद्दा है कि किसे मिलेगा भारत रत्न, क्योंकि बिहार में पोस्टर लगा के बकायदा कहा जा रहा है एक तरफ कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए और एक तरफ कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इस पर? जनता से मिलेंगे और जनता का जब मूड जानेंगे कि वो क्या चाहती है कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद यादव को। चलिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंदन पाल हुआ। चंदन पाल। देखिए, बिहार में ना बाकायदा पोस्टर लगाकर ना ये दिखाया जा रहा है। एक तरफ कुछ हफ्ते पहले नीतीश कुमार के कार्यकर्ता पोस्टर लगा के कह रहे थे कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और परसों से आरजेडी वाले पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एज अ नागरिक, बिहार के नागरिक, आप किसे मानते हैं कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, एक्चुअली इसके विषय में हम क्या बोले, हमको तो क्यों, आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं है? हम नेतागिरी में नहीं रहते, हमको नेतागिरी में नहीं रहते, वो बात की बात है। लेकिन अगर लालू और नीतीश में से चुनना पड़ेगा कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, तो किसे चूज करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो अभी तत्काल किसी को चूज नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, दो ही ऑप्शन है, हमको कोई भी पसंद नहीं है। कोई भी पसंद नहीं, दो ही। अच्छा, तो पसंद कौन है? हमको पसंद, हम नेतागिरी में रहते नहीं, हम इसलिए हम ज़्यादा चॉइस नहीं रखते, इसलिए हम क्या। अच्छा, ठीक है, 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, तो किसको आप वोट देंगे? बीजेपी, आरजेडी, जदयू या फिर जनसुराज? एनडीए के साथ ही है बीजेपी अभी, तो एनडीए या महागठबंधन या जनसुराज? हम तो देंगे एनडीए को। एनडीए को क्यों? तत्काल में अभी मोदी जी का जो थी है अच्छा लगा मुझे। मोदी जी को तो भ्रष्टाचारी कह रहे भाई। नहीं, मेरे अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है, मेरे अंदर अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, मेरे अंदर अच्छे हैं। अच्छे हैं मोदी जी। देखिए, अपने आप को सब अच्छा कहता है, लेकिन समाज में पब्लिक लोग क्या कहता है, उनके नज़र में कैसे, जैसे कि सबका अपना अपना नज़रिया है। जैसे विद्यार्थियों की नज़र में कैसे है, सब जो मतलब जिस चीज़ से जो पीड़ित रहता है व्यक्ति, अगर उस चीज़ को, उसका समाधान नहीं होगा तो दर्द में ही रहेगा, मतलब परेशान रहेगा, तो उस चीज़ को अच्छा नहीं कहता है। जैसे कि मोदी जी के बारे में खासकर के जितने भी युवा स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहेगा कि मोदी जी अच्छे हैं, उनका नीति अच्छा है। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आप देख सकती हैं कि मतलब कि बेरोज़गारी से रिलेटेड लेके आप जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी जिनको लोग बोलते हैं कि माननीय मतलब कि नरेंद्र प्रधानमंत्री देश के, कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा से लेकर रिलेटेड लेकर, मतलब हर तरीके से हम। अच्छा, वो छोड़िए, हमको ये बताइए भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, नीतीश को या फिर लालू प्रसाद यादव? देखिए, इस विषय में हम अभी स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल। क्या बोले आप? लालू को। लालू को क्यों भैया? थोड़ा क्योंकि उन्होंने जो काम किया है अभी तक। क्या काम किया है? शिल्पी, उनके राज्य में शिल्पी कांड हुई इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, या फिर चंपा विश्वास कांड हुआ इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर कई हजारों गाँव को। बात नहीं है, लालू यादव जो बोला है वो करके दिखाया है। क्या चाहे कुछ भी करे, बहुत चीज किया हुआ है।
बहुत चीज़ कर जैसे कि सर अभी देखिए मोदी जी जो वादा करते हैं वो लालू जी करे, क्या इसका क्या किए वो जानना है हमको। मोदी जी क्या किए वो बात की बात है, लालू जी क्या क्या किए हैं वो जानना चीज़ है। बहुत चीज़ पलायन बढ़ा दी इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए। पलायन बनाया, जो चीज़ किया है उसका जितना है, पटना में रेल कर है, ये सब वो सब वही सब दिया है ना वो। पटना में जो ये सब बना है वो सब लालू जी का देना है। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हो तो उसको दिया है, मतलब सभी के देन दिया है, ऐसा बात नहीं कह रहे हैं। तो लेकिन अब जो बर्जेल में जो लालू यादव जो लालू कर जी दिया का है ना, राज था तो कहा जाता था कि सड़कें नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि लालू जी के राज में ये सब बना है। सड़कें नहीं था तो कैसे आदमी चलता था पहले, है कि नहीं है? सड़कें था तब तो चल रहा था आदमी, अच्छा, कैसे चल रहा की था? सड़कें थी हाँ, थी और क्या? लालू यादव आपके गांव में थी? हाँ, मेरे गांव में थे। सही में? और क्या? हमारे यहाँ तो नहीं थी लालू यादव अब के राज इसमें में भाई। हम क्या कह सकता हूँ इसमें? नहीं जान, लालू यादव जी के जो नाम बोल रहे हैं, उस समय का जब दौर था ना, उस समय बिहार को डेवलपमेंट करने का दौर था कि बिहार को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, मशीनें लगाए, कारखाने लगाए। लेकिन माननीय लालू यादव जी ने इस सब पे उतना घोटाला किए इसलिए उनको मिलना चाहिए भारत रत्न के हिसाब देखिए, से। घोटाला किए तो आरोप लगा है, अब तो सिद्ध होगा तो न्यायालय में मैटर चल रहा है, लेकिन इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कि उनको न्यायालय में जब तक कि कुछ। तो भैया मुस्कुरा रहे थे मेरे को देख के, तो भैया इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ पहले जी बताइए? ब्रजेश कुमार मेरा नाम। ब्रजेश कुमार जी, जैसे कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, जदयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जनता क्या सोचती है, किसे मिलना चाहिए? जनता ये सोचती है कि जैसे अपनी जगह पर सब अपना अपना काम कर रहा है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि सब अपने सत्ता बचाने के चक्कर में है। अभी नीतीश कुमार जो भी है उनका भी ये होता है कि कहीं कहीं पुल बनाते हैं, ध्वस्त होते जा रहा है, तो ये बताइए कहीं ना कहीं उस पर देख रेख नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। और जो भी जितने भी भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? भारत रत्न, देखिए भारत रत्न का तो डिसाइड करने चाहिए कि दोनों हमारी तरफ से एक ही है, हाँ, तो कौन? अपनी अपनी जगह पर। तो कौन किसको मिलना चाहिए? भारत रत्न तो मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। हाँ, क्योंकि उनके राज्य में थोड़ा बहुत काम हुआ है काम हुआ है इसमें। इसलिए। हाँ बिल्कुल, चलिए, रोड हो गया, बिजली घर गांव गांव दौड़ गया, बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ है। ठीक है, चाचा आप क्या कहना चाहेंगे, लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को? क्योंकि आरजेडी वाले भी बैनर लगा के कह रहे हैं कि लालू यादव को मिलना चाहिए, नीतीश जदयू वाले भी बैनर लगा के बोल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? अरे हम तो यह सोचते हैं कि ये दोनों जो कवि हैं ना, महापुरुष लोग हैं, दोनों को महापुरुष। नीतीश जी भी महापुरुष हैं, हाँ। और लालू जी भी महापुरुष वो भी हैं। कैसे? कैसे? आपका बोलने से पहले लालू जी ने बता देगा कि अगला क्या बोलने वाला है, इतना है उसमें तो। नीतीश भी इंजीनियर है, उसको भी अनुभविक है, दोनों ऐसे महापुरुष है, ठीक है ना। अब सवाल रह गया कि भारत रत्न वो तो सबको नहीं मिलेगा, चाहे तो नीतीश जी मिले या लालू जी मिले। अब बीजेपी वाला आज पेपर में देखे हैं कि लिख रहा है कि चारा रतन या घोटाला रतन। चारा रतन या घोटाला रतन? रतन। अब इस पर हम क्या बोले टिमटा, ऐसे तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में ये दोनों हैं। क्यों मिलना चाहिए नीतीश जी को? नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, क्या क्या? लालू जी ने भी अच्छा काम किया, नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं बिहार में 5 काम नीतीश इतना बेहतरीन किया ना कि कोई बेहतरीन हमको बोलने नहीं आता है। हाँ। अब उतना पढ़ा लिखा नहीं है, समझ जाइए। सबसे पहले तो बिहार में नक्सलवाद बंद करवाया था नीतीश कुमार, बंद करवाया। रोड लालू के रीजन में था लेकिन सही सलामत नहीं था, नीतीश कुमार ने ही सारा रोड अच्छा करवा दिया। तीसरी नंबर बात कि गाँव में बिजली पहुंचाया, ठीक। चौथा नंबर की शिक्षा में तो थोड़ा चौपट कर दिए, शिक्षा में चौपट कर दिए। लड़कियों को कल ही उनका बयान आया था कि बयान नहीं, कल ही उन्होंने ट्वीट किया था कि लड़कियों को हम साइकिल बांट रहे। पहले कोई साइकिल बांटा था, लड़कियों को हमने ये किया, तो आप कैसे कह रहे कि नहीं, नीतीश कुमार शिक्षा पर में कैसे चौपट इसलिए है कि मास्टरनी मुखिया द्वारा जितना जो भर्ती करवाया गया है ना, वो सब स्कूल में ऊन ले। अब ठंडा का टाइम आ गया ना, स्कूल में मास्टर टेबल पर बैठ जाएगा दोनों तरफ, ऊन बेनित रहेगा, लेकिन पढ़े या ना। जो शिक्षा मित्र में जो मुखिया द्वारा बहाल किया गया, इसमें चौपट ऐसे नहीं कहते हैं। अभी ABCD ने बढ़िया ऐसे शिकायत नहीं कर रहे हैं टीचर के, लेकिन कोई ऐसा टीचर है हमारे स्कूल में
जहानाबाद किनारे पंचायत हम लोग का है। पंचायत में हम लोग का एक वहाँ के टीचर का ऐसा टीचर है। अच्छा, उसको अब हम इसमें क्या बोले सकते हैं, बताओ। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार को भारत भी रत्न, ठीक है और लालू भी ठीक है, दोनों मिल जाए तो दोनों ठीक लेकिन है। अभी नीतीश को। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर 25 में सरकार बनती है तो आप किसका सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? एनडीए, महागठबंधन या फिर जनसुराज? एक बात जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे? भारत में अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद कोई पैदा हुआ अम्बेडकर तो लालू यादव जी है। कैसे कैसे कैसे? भारत में यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद कोई अम्बेडकर पैदा हुआ वो सिर्फ लालू यादव है। तो कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विपक्ष वाले तो बार बार नीतीश जी लालू यादव को घोटाले के राजा कहते हैं, घोटाले के सरताज विपक्ष वाला कहते नहीं हैं। कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? जो मनुवादी किस्म के लोग हैं ना हाँ। वही कह रहे ये हैं। मनुवादी किस्म के लोग कौन है? जो मनुवाद किस्म, कौन है? मनुवाद का मतलब नहीं किस- समझती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप किस जिस पे? देखिए आज भी वो क्या आप बात जो बीजेपी को बोल रहे हैं या जदयू को बोल रहे हैं? हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम विचार की बात बोल रहे हैं, तो विचार की बात बोलते बोल रहे तो बीजेपी और हैं कि जदयू वाले भारत ही हैं। रत्न मिलना चाहिए। तो वास्तव में बिहार में कोई नेता है तो लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि भारत में दूसरा कोई अम्बेडकर पैदा हुआ तो सिर्फ वो जिसका नाम है लालू यादव जी। तो उसका रीज़न क्या है कि आज के 90 के दशक के पहले बाइकआउट का बेटा हो, SC ST OBC का मिनोरिटी का और अल्पसंख्यक का बेटा हो, किसी का पढ़ने का हक नहीं था, किसी का नेता बनने का हक नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारा कुछ लोग वंचित था। उस दशक में 90 के पहले दशक में एक जगदेव बाबू के नाम सुने होंगे आप। तो जगदेव बाबू उभरे और जगदेव बाबू 90% की लड़ाई लड़े। आज यदि कि लालू जी से बोलिएगा पहले किसको भारत रत्न मिला, तो हमको चाहिए कि जगदेव बाबू जी को भारत रत्न मिल जाता है तो उससे माने खुशी हम लोग को माने बाइकआउट समाज को कभी नहीं होगा, कभी हुआ ही नहीं है। आप माने यदि जगदेव बाबू को भारत रत्न मिलता है, हम चाहते हैं माननीय मोदी जी हो चाहे बिहार सरकार के कोई भी थी है नेता हैं कि भारत रत्न की यदि मिले बिहार में तो फर्स्ट बार जगदेव बाबू को मिले और दूसरा कोई नाम आए तो लालू यादव के नाम आए। क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि जगदेव बाबू जो थे उनकी विचारधारा जो 90% के हक लड़ाई के लेकर चल रहे थे, 90% के हक और लड़ाई लड़ रहे थे, वो सपना पूरा हुआ कब? जब उनका जो समय बीत गया, लालू जी के समय आया तो लालू जी की पहली बार लालू जी तो सत्ता पर बैठे, लालू जी भी लड़ाई वहीं लड़ रहे हैं, 90% हक लड़ाई लड़े, लेकिन सफलता यहाँ हुआ। आप बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चारा घोटाला मामला, अच्छा, वो सुनिए ना, जमीन घोटाला, ये सारे घोटालाओं की चारा घोटाला का आप नाम नहीं रहे ना, घोटालाओं के बारे चारा में घोटाला का आप नाम नहीं रहे ना। हाँ। उसमें कौन कौन था? 3 आदमी था। कौन? तो आप जगन्नाथ मिश्रा का एक और बार हम उसका नाम कहीं नहीं लेते, आप लालू यादव बार बार नाम लेते कहीं लेता है लोग? हमको कहा बताइए जाता ना। है कि लालू प्रसाद नहीं, यादव ही ये इसके बात नहीं- करता धरता थे। लालू यादव के जेल सुनिए, जगन्नाथ मिश्रा, क्या बोले? जगन्नाथ मिश्रा का वहीं बेल हो जाता है, और लालू जो गरीब का पिछड़ा का बेटा था तो उसको जेल हो जाता है। ये कौन बात हुआ? अच्छा, तो यहाँ रंजित नहीं होता है। हम रंजित वही बोला कि जो मनुवाद जिसका नाम है ना, मनुवाद के खिलाफ होकर कोई अगर नेता ही तैयार हुआ है, पूछ लीजिए पहले। बीजेपी के खिलाफ होकर कोई अगर नेता बिहार में बोले कि हम जीत चुके हैं बिहार में बीजेपी के खिलाफ बोल के, तो का भाई लालू यादव के खाली बोलो, का बीजेपी से डर के अगर ना तो बोलेंगे तो जेल में चमकना है ना, जिसको चमकना है तो क्या जानते हैं क्या आता है? एगो लेकर आता है कटोरा, बोलता है ना कि फालनामा ही है, फालनामा ही है, कल तो जैसे तुमको लोकता है, हम तो कुशवाहा जाति के है। हाँ, बाकी लालू जी को जानते हैं क्यों अपना भगवान मानते हैं, क्यों मानते हैं? इसके पीछे कारण है। हमारे समाज में लालू जी के पहले देखिएगा कि जगदेव बाबू थे, आप लोग नाम सुने होंगे, वही लड़ाई लड़े। उसके बाद लालू जी और नीतीश जी, रामविलास जी जो भी आए उन्हीं का प्रोडक्ट निकले। जगदेव बाबू के बाद ही प्रोडक्ट निकले। आज तो बहुत सारा हमारे भी कुशवाहा लगता है समाज कि हो, जेपी यादव समाज आंदोलन के हो, बाद- चाहे SC ST समाज हो, माइनॉरिटी के समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, आज कितना भी पढ़ने लिखने का आज IAS DM FC SP OSP बन रहा है। एक कहावत सुने हैं ना कि जानते हैं आरक्षण से लेंगे SP DM बनाएंगे और वोट से बनाएंगे PM और CM, तो वहीं राज चलेगा। आने वाला समय में जगदेव बाबू का जो सपना अधूरा था वो सपना पूरा होगा। कि जगदेव बाबू का सपना यही था कि माने राज में हर माने जितना क्षेत्र है ना, नौकरी का हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में माने वहाँ से माने बिछड़ा अल्पसंख्यक SC ST आगे बढ़ के अपने हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़े, वो आज हो रहा है।